ये वही सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, जिनके राज में बेटियों को 2 बजे जला दिया जाता है। ये संविधान ना होता तो मैं पैदा तो हो गया होता, लेकिन होता कहाँ? ये थोड़ा ही होती, ये कलम थोड़ा लगा होता। मेरी पीढ़ियों को नहीं लगता अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना आते। आज़ादी के 74 साल बाद भी हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। आपको बता दें कि आज 72वां संविधान दिवस है। जी हाँ, संविधान जो कि बाबा साहेब जी ने लिखा था। इस वक्त मौजूद है हम लोग करोल बाग में अम्बेडकर भवन के सामने, जहाँ पर आज 72वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं जो कि भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हज़ारों लोग हैं इस दिवस को मनाने के लिए। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होता है इनके बारे में, तो काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आने वाली है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से यह मनाया जाता है और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अम्बेडकर जी की मूर्ति है, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। तो इस दिन क्या होता है कि इन मूर्ति पर फूल चढ़ाए जाते हैं, मालाएँ चढ़ाई जाती हैं, अभिषेक किया जाता है इन मूर्ति का। शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं, इनकी बहुत मान्यता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के लोग इनको जानते हैं। हमारा संविधान जो है वो दुनिया का, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लिखित दस्तावेज है। आज तक की तारीख में भी बाबा साहेब अम्बेडकर जितनी पढ़ाई किसी ने भी नहीं की थी, उनको बहुत सारी डिग्रियां हासिल थी, तो इनको बहुत माना जाता है। के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे कुछ इन्होंने काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जो कि जिन्हें नीची जाति के लोग कहा जाता है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई व समझदारी के बूते पर लोगों को समाज में रहने का अधिकार दिलाया। जो भी होगा मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लोगों को बहुत अच्छी जानकारी भी इससे प्राप्त होगी। किस तरह से पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडों ने मिलके बच्चे और बच्चियों को पीटने का काम किया। इनमें से कुछ बहनें आज आने वाली भी थी, लेकिन मुझे लगता है कुछ बीमार हैं तो नहीं आ पाई। मेरी बात हो रही ठीक है, मगर देश आंदोलन से उपजा हुआ देश है और आंदोलन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 में एसिड अटैक के सबसे ज़्यादा मामले पश्चिम बंगाल दर्ज हुए, वहीं 45 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अब ये बताइए, ये अगर राम राज्य है तो मैं समझूं कि बेटियों को घर में कैद कर देना चाहिए। और एसिड अटैक से ही मुझे याद आया, अभी मैं लखनऊ में था तो वहाँ पे शिरोज़ एक कैफ़े अखिलेश सरकार में खुला था, लेकिन उनको योगी सरकार ने बंद करने की कोशिश की और प्रदर्शन किया। तो जो एसिड अटैक विक्टिम थी उन पर केस भी दर्ज है, आज भी केस चल रहा है उनके ऊपर। ये वही सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, जिनके राज में बेटियों को 2 बजे जला दिया जाता है। तो हाँ, ये एक बड़ा आंदोलन जिसने पूरे देश में मुझे, ये पोस्टर बॉय हाँ, जिसने मुझे पूरे देश में साबित कर दिया कि मैं जातिवादी हूँ। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाला, मानने वाला व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की उस थ्योरी को पालन कर रहा था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महार जाति के लोग वो मार्शल होते हैं। ये कहने से उन्होंने किसी जाति धर्म के लोग कमजोर नहीं कहा। तो ये तस्वीर आई, तो फिर ये तस्वीर उसके बाद हमने देखी सहारनपुर में। ये 1 साल बाद, 1 साल बाद। देखिए, मैं समझता हूँ जाति हम लोगों ने तो नहीं बनाई, हम तो जातिहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन बनेगा कैसे? जैसे मोदी जी ने किसान नहीं चाहते थे फिर भी वो कानून बना दिए, तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो सत्ता में बैठे। तो अगर आप जातिहीन समाज चाहते हैं, जातिहीन समाज अगर बनेगा तो भाईचारा बनेगा, भाईचारा बनेगा तो देश में एकजुटता आएगी, हर आदमी एक दूसरे के साथ खड़ा होगा, इससे देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। हम अंदर से मजबूत होंगे। अखंड भारत जिसकी बात करते हैं वो तो दीवारों से थोड़ा बनेगा, इंसानों से बनेगा। लेकिन उसके लिए प्रयास क्या है? लेकिन हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट की, लेकिन लोग कहते हैं हम लोग जातिवादी हैं। आपको और मेरे को दोनों को जातिवादी कहते हैं लोग। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो जाति के आधार पर सताया गया वो जाति के आधार पर गैर बराबरी को जिसने सहा है वो कैसे जातिवादी हो सकता है? हम तो जाति से मुक्ति चाहते हैं। मैं तो देश के तमाम लोगों से कहता हूँ कि आइए सब लोग मिलकर जाति खत्म करते हैं। आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोज़ सुबह शाम गाली देते हो पानी पी पी के, जो संविधान से मिले हैं, तो आइए ना पहल कीजिए जाति खत्म करने की। आप जाति का जो ये दम्भ लिए बैठे हुए हैं कि हम उच्च जाति के हैं, चाहे आप में क्षमता हो ना हो, और हमारे साथ इतनी बाउंडेशनें आपने लगाई हैं, इतनी बेडें डाली हैं। ये आज ही के दिन तो काटने की शुरुआत हुई थी 26 नवंबर को। ये संविधान ना होता तो मैं पैदा तो हो गया होता, लेकिन होता कहाँ? ये थोड़ा ही होती, ये कलम थोड़ा लगा होता। मेरी पीढ़ियों को नहीं लगता अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना आते। तो थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर। आज तो हमने एक वो भी चलाया था,
सेल्फी विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है, सो योर पिक्चर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो आप धोखा कर रहे हो ना, जब आपको पता ही नहीं आपके राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ताकतवर बनाता है देश को, जोड़ता है। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, जय आपको भीम। 72वें संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसा आप महसूस कर रहे हैं, आपको प्राउड फील हो रहा है आज? देश की आज़ादी के लिए अगर कोई भी एक ग्रंथ होता है वो संविधान होता है। जब हम आज़ाद होते हैं तो अपने लिए एक निर्माण करते हैं, कानून व्यवस्था, एक रहने की एक शैली होती है जिसके चलते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो देश हो चाहे वो घर हो, संविधान एक ऐसा शब्द है जिसके चलते समाज की हर वो इकाई चलती है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? इससे ज़्यादा महत्व तो कोई चीज़ रखती नहीं है। अगर मैं अपने घर से शुरू हूँ या देश से शुरू हूँ तो संविधान ही सबसे प्रथम है। और भविष्य में जैसे कि आपके हिसाब से कुछ और बदलाव, कुछ और होने चाहिए? सबसे पहले ये बात है कि जो संविधान लिखा गया, जिसके चलते भारत देश एक अपने चरम पे चल रहा है, उस संविधान की गरिमा को समझकर देश के तमाम नेताओं को, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या विधानसभाओं में हो, संविधान के तहत चलना चाहिए। आज आप अगर देखें, अगर अखबारों में, खबरों में संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस प्रकार संविधान का गठन किया, लिखा, बड़े अदब से, बड़े प्यार से जिस प्रकार भारत के लिए एक संविधान बनाया, आज 72वां दिन उसको हम मना रहे हैं। और मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के, भारत के तमाम उन लोगों को आह्वान करता हूं कि आप भारत के संविधान के ऊपर चलें। अगर आपको अमन और शांति चाहिए तो संविधान के। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज के वक्त में भी कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि आज भी बराबरी का हक एक तरह से नहीं मिला है, प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं, तो आपका क्या कहना है? ये जो मनोवादी सरकारें हैं ये चाहती हैं कि कभी भी बहुजनों को ऊपर के स्तर पे ना आने दें, और इनकी धारणाएं रही हैं कि कभी भी पहले से बहुत वंचित रहे हैं। जो हमारा समाज, बहुजन समाज है, उसको ना शिक्षा थी पहले, ना कुछ अधिकार थे। अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं उनसे लोग शूद्र कह करके उनसे घृणा करते थे। लेकिन एक संविधान ही एक ऐसा मात्र बचा है जिसकी वजह से आज हम लोग इस कगार पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारी रेपुटेशन है, हम एजुकेशन भी ले पा रहे हैं, खान पान ठीक है। और ये सब जब सभाएं जो हो रही हैं ये अपने महापुरुषों को करने की, जगाने के लिए है कि लोगों को हम बता सके कि हमारे पुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं। उन सब के लिए आज ये मेला लगाएं। आपने लिखा मैं जाटव हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो आप मतलब ये दर्शाना चाहते हैं? ये ऐसा भी नाटक हो रहा था उसका है। ये ऐसा है, सबसे पहले तो आपको 72वें संविधान दिवस पे आपको महिला होने के नाते भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है, क्योंकि संविधान से पहले हमारे भारत के अंदर महिलाओं की क़यादत साथ थी, और उससे आज भी वो उतनी है ये। और एक बार मैं और ये कहूँगा आपको और भी ज़्यादा बहुत बहुत बधाई। और रहा हमारे लिए जो संविधान दिवस है, हमारे लिए होली दिवाली सभी कुछ ही है। और हम लोग इस संविधान, अपने भारत के संविधान को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं। हमारे लिए जो भी धर्म ग्रंथ है, वो चाहे कोई भी है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो सब छोटे साबित होते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। क्योंकि आज अगर मैं कुर्ते पजामे पहन के खड़ा हूँ, बाबा साहब के संविधान की देन है। अच्छा, कितना तक बदलाव आया है, आप बताएं। बदलाव तो कुछ नहीं आया। देखिए, पहले क्या था कि थोड़ा खुलेआम अन्याय अत्याचार होता था, आज पर्दे के पीछे से हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे 74 साल की आज़ादी के अंदर कोई भी हमारी कोई सरकार हमारे हितकारी नहीं आई है। क्योंकि पहले हम भी आज़ादी से पहले हम कटोरा लेके मांगते थे, आज भी हम कटोरा लेके मांग रहे हैं। क्यों? आज भी हम, हमारे बहुजन समाज के लोग कभी राशन की लाइन में होते हैं, कभी तेल की लाइन में होते हैं, कभी बस की लाइन में होते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था हम लोगों को नहीं बनी अभी। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने बहुजन समाज को ही मानूंगा, क्योंकि हम लोग इतने निकम्मे और नाकारा और लालची लोग हैं। आज़ादी के 74 साल बाद भी हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। एक क्या, केवल थोड़े से लालच के अंदर, धर्म जाति के अंदर, जात पात के अंदर और लेके लालच के बस में। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बहुजन समाज के लोग धर्मवाद को छोड़ दें, जातिवाद को छोड़ दें और थोड़े लालच को छोड़ दें। मैं मल्लाह परिवार से बिलोंग करता हूँ।
लेकिन हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारे समाज के लिए जातिवाद के वजह से सभी मतलब कि ऐसा भ्रम में बांटा गया है कि हम लोग का पिछड़ा जाति माना जाता है। हमारे संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं गया है कि हम मल्लाह हैं, ईसाई हैं, धर्म है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। लेकिन हमारे जो इंडिया में जो ये स्थिति हो रहा जातिवाद के नाम पर पूरा ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम लोग आज इसी की वजह से हम लोग इकट्ठे होकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब आपने ये पहना है, आप क्या बदलाव की कामना करते हैं? बदलाव का कामना यही करूँगा कि हम लोग जो समाज हैं, मतलब इंडिया में जो पूरे हम लोग एक फैमिली की तरह है। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में यहाँ जिस तरह से पहले गुलामी था, आज भी वही गुलामी के तरीक़ा से जी रहे हैं। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे सबको भाई बहन सब एक साथ मिल के रहना चाहिए। ऐसा ना होना कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है, सभी का खून तो एक है। ऐसा नहीं कि हिंदू का खून अलग है, मुस्लिम का खून अलग है, ईसाई का खून अलग है, ऐसा तो कभी है नहीं। लेकिन यहाँ जातिवाद में ज़्यादा ये किया जा रहा है और हमारे धर्मों के साथ बंटवारा कर रहा है और राजनीति बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज भी जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आपके अनुसार अब बहुजन समाज, हम यही कहना चाहेंगे, बहुजन समाज सभी को 85% जो बहुजन समाज में, ये कभी नहीं बोला जाता है कि बहुजन समाज में आप आइए और आपका जाति अलग है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन अदर पार्टी लोग जातिवाद में विभाजित करके अपना वोट बैंकिंग बढ़ाने के चक्कर में अलग अलग विवाद कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा कहेंगे कि हमें जिस तरीक़ा से हमें आज़ादी मिला, उस आज़ादी की तरह हम लोग को जीना चाहिए। लेकिन आर्थिक आज़ादी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो हम चाहते हैं हालात सुधरे, हालात बेहतर हो। और सभी आवाम से हम यही कहना चाहूँगा कि हम एकजुट हो करके सब बहुजन समाज को बढ़ावा दे। 85% है, उसे 100% लाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार राजन है, बहुजन राष्ट्र कवि और जो है पार्टी कवि। कवि हैं आप? हाँ, कवि। संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि संविधान आपकी ज़िंदगियों में कितना महत्व रखता है? बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मैं तो जो कुछ बना हूँ वो संविधान की वजह से ही बना हूँ, नहीं तो हम लोग नंगे पाँव डोलते थे बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, खेत खलिहानों में। और इससे हमें बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, बड़े बड़े पद मिले, जिससे आज हम बुढ़ापे तक में भी जो है पूरी ऐश ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। और जो है अब ये भाई नए नेता आए हैं हमारे। 40 साल पहले हमने एक पार्टी बनाई थी, वो पार्टी थोड़ा कम सुस्त हो गई, बूढ़ी हो गई, तब ये नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी युवा बच्चों की है। सिर्फ जाति के आधार पर मनुष्यों को, लोगों को बांटना ये सही नहीं है। हर इंसान को समानता का अधिकार होना चाहिए। ये लोग भविष्य में इसी बात की कामना करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आज भी जातिवाद के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा दंगे करते हुए दिखाई देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जाति इनके लिए कुछ मैटर नहीं करती है। इनके लिए मैटर करता है वो है समानता। हर एक इंसान को समानता का अधिकार होना चाहिए। संविधान को लेकर लोगों के मन में बहुत इज्जत है, वे बहुत खुश हैं। उनके हिसाब से संविधान बहुत महत्व रखता है उनकी जिंदगी